ओम नमः शिवाय। नमस्कार शिव भक्तों, स्वागत है मेरे महादेव यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और पापी पखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण आज मैं आपको बताऊंगा। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर पड़ गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए? कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला को कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों को चिंता थी कि किस तरीके से इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री का प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियाँ उसके ऊपर सिर रख के पड़ी हुई है और रोए जा रही है। यह देखकर उसको दया आ गई और वो बच्चियाँ अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा कि इसका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री का भी प्राण ले गया तो ये बच्चियाँ किसके सहारे रहेगी? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री का प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री का प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वह रो रही थी, अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला और कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेके आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब का कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर वह उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा के रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज उसे डांटते हुए कहें, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे। उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर ढकेल दिया और धरती पर वह देवदूत मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम ही है, जो मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नंगा ही रहता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा रहा। ठंड से ठिठुर रहा था। वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा
और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई मैं अपने हंसी का रहस्य आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसे जूते बनाने का आदेश देते थे। जब वह देवदूत उसके घर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया। देखो हमारे महाराज इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और ये चाम खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते के लिए वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना चाहिए, गलती से भी अगर चप्पल बना दी तो जटिल से भी जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े के चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार ही समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा और वह मेरे पूरे घर वाले को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वो देखो जूते लेने राजा के सैनिक आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ का प्रथा है, मरने वाले आदमी को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 बेटियां चमड़े की दुकान पर आई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वो तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि वह तीनों लड़कियां वही हैं कि जिनकी मां को ना ले जाने के कारण मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूं, और ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरे पास कोई नहीं है। इनको मैंने अपने पास ही रख लिया, इनको मैंने पढ़ाया लिखाया और अब बहुत ही अच्छी खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय उसकी माँ नहीं मरी रहती तो अभी ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज वो तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया के करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी ये तीनों लड़कियाँ जो जूते की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं और इन पे तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया। इनके पिता का तो पहले से ही निधन हो चुका था, इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी क्योंकि तुम अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार तब हंसे जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और डंडा लेके मेरे पीछे भागे। तीन उसी समय राजा के बारे में बता रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सोच कर या देख कर दुख मनाते हैं, जो हम उसे देख नहीं पाते और वह जो होने वाला है
कई बार परमात्मा हमारी बुराई और भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है और हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटना होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है क्योंकि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और इनको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। इस कहानी को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।